मिशन अलग है, और पार्टियों के मिशन अलग है, हमारे मिशन अलग है। हम अपने मिशन पे काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारा मिशन कामयाब होगा। ऐसा कौन सा मिशन है जिस पे आप काम कर रहे हैं? देखिए, लोगों को उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। हमारे लोग वोट सपा बसपा को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, लेकिन उनको अधिकार उनका नहीं मिल रहा है। इस पार्टी ऐसी पार्टी है कि सभी को साथ में लेके चल रही है, उनको उनका अधिकार देंगे। जो भी इनके रहनुमा हैं, इन मुद्दों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं। आज समान शिक्षा की बात कर ले, आज किस तरह से नई शिक्षा नीति बीजेपी सरकार लेके आई है। वो नई शिक्षा नीति क्या है? गरीबों से शिक्षा छीनने का एक बड़ा हथियार है। जहां विश्वविद्यालयों को पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बहुत सारे अनुदान मिलते थे, वो सारे अनुदान बंद किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों के कहे जा रहा है कि आप पैसा कमाने की मशीन हो। जहां विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, तो वहां जब सरकारी सुविधा मिलती थी तो गरीबों के भी बच्चे पढ़ लेते थे। आज लाखों रुपया फीस अगर लगेगा तो जो दलित है, जो पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन सकता था या बन रहा था, वो सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि मुद्दों के आधार पे, तकलीफ के आधार पे, क्योंकि हमारी जो समस्या है उस पर भी कोई बोल नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग आक्रामक बात कर रहे हैं, लेकिन आक्रामकता से मुद्दों का समाधान नहीं हो पाएगा। आपने कहा कि शिक्षा को वंचित किया जा रहा है दलित समाज को, अगर भारत तो विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पे बीजेपी लगातार। हाँ, ये तो आप देख ही रहे हैं कि आजकल जब लोग धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं, जब रोजगार मांगते हैं तो लाठी बरसाए जाते हैं। यही तो विश्व गुरु का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप धार्मिक आडंबरों में फंसे रहिए, शिक्षा मत मांगिए, रोजगार मत मांगिए, देश में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी मत मांगिए। तो इनका जो विश्व गुरु बनाने का और विश्व गुरु का जो शिगुफा है, वो सिर्फ एक तरह से जो भी समाज सत्ता में हिस्सेदार नहीं है, उसको न तो इंसाफ मिल रहा है और न ही उसकी हिस्सेदारी हो रही है, न तो उसका विकास के कोई अवसर मिल रहा है। और सत्ता में जो लोग हैं उनका एक पैमाना है, और वो पैमाना है कि जो अपने समाज से अपना नेता बना दिया जिस समाज में, वही समाज से हिस्सेदार हुआ। और चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज के बहुत सारी बिरादरियां हैं, पिछड़े समाज की बहुत सारी बिरादरियां हैं। जिस भी समाज ने अपने में से अपना नेता नहीं चुना है, दूसरों पे भरोसा किया हो, चाहे एनडीए पर किया हो, इंडिया पर किया हो, चाहे बसपा पर किया हो, जिस पर भी किया है, आजादी के बाद से सभी पार्टियों ने उस समाज का शोषण किया है और उसका औनत हुआ है, उसका इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ जुल्म हुआ, उसको हक नहीं मिला है और उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला है। और चूंकि आज भाजपा ने पोलराइज करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बना दिया है, इसलिए पीस पार्टी नहीं बल्कि पूरा मुस्लिम समाज आज सभी दलों के लिए करीब करीब अछूत बन गया है। कोई भी दल ऐसा नहीं है, चाहे वह एनडीए का कोई गठबंधन का हो या इंडिया के गठबंधन का हो या बसपा के हो, कोई भी ऐसा दल नहीं है कि एक मुसलमान दिखने वाले को अगर वो दाढ़ी और टोपी रखा है तो अपने मंच पर चढ़ने भी दे रहा है। वो इतना नफरत हो गया, पर उसके लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है। अगर उसके खिलाफ वो नफरत हो रहा है या उसके नेतृत्व के खिलाफ हो, उसके मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों के खिलाफ अगर नफरत हो रहा है, या उसको अपने साथ गठबंधन में कोई नहीं दे रहा है, या उसे अपने मंच पर चढ़ने नहीं दे रहा है, या उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, या उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है। और वो इसलिए जिम्मेदार है कि उसने अपने नेता नहीं चुना। उन्होंने सपा पे भरोसा किया, बसपा पर भरोसा किया, कांग्रेस
कांग्रेस पर भरोसा किया, और सभी ने सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे किया है। और उस पार्टी से लड़ रहे हैं जो सत्ता में है। तो अगर भाजपा से, एनडीए से वो हराने के लिए लड़ते रहेंगे, अपना दुश्मन मान लेंगे, वो अपने लिए जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरे को जिताने के लिए, जो उससे भी खतरनाक है, तो बट नेचुरल है कि भाजपा और एनडीए उन्हें प्यार तो नहीं करेगी। तो ये तो मुसलमान ने फैसला किया है। तो जब तक मुसलमान अपने नेतृत्व में वोट दे करके हिस्सेदार नहीं बनेगा सत्ता में, तो न तो उसका सम्मान वापस मिलेगा और न ही तो उसका अधिकार मिलेगा। जब तक ये करता रहेगा, हराने जिताने का काम करता रहेगा, दूसरों पे भरोसा करता है, सीए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे नौकरियां हो, तो सीए ने तो मुस्लिम सदस्यों ने पास कराया है ना, इससे सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान होने वाला है। इससे हर मुसलमान को ये साबित करना पड़ेगा वो इस देश का नागरिक है, उसकी नागरिकता खतरे में है। तो मुसलमान जो सपा बसपा के 4 राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, उन्होंने पास कराया है। तो जिससे मुसलमान को सबसे ज्यादा खतरा है, और सपा को और बसपा का अस्तित्व सिर्फ मुसलमान के वोट से है। अगर वो वोट न दे तो उन्हें एक सीट न मिले। बसपा के हसर आपने देख लिया, अगर सपा को मुसलमान न वोट दे तो उन्हें कभी विधानसभा में पहुंचने का मौका न मिले। मगर उन्हीं के वोटों से, उन्हीं के लिए इस्तेमाल हुआ है, सीए पास हुआ है, और यूसीसी भी उन्हीं के वोट से पास होगा। तो मुसलमान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है ना। इसी तरीके से पिछड़े दलित समाज के, जो समाज अपने नेतृत्व में संगठित नहीं हुआ है, वो समाज आज तिरस्कृत है, अविकसित है, उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ जुल्म हो रहा है। तो अभी तो ये मसला है कि पहले हम ये महसूस करें कि हमें राजनीति में करना क्या है। अगर हमने महसूस कर लिया, आज ये चुनाव है, इस चुनाव में तो सरकार न बननी है न बिगड़नी है, मगर मुसलमान साथियों के पास एक अवसर है कि अपनी राजनीतिक ताकत तो दिखा सकता है। कोई जबरदस्ती से सपा बसपा के लोग वोट तो ले नहीं दे रहे हैं, उसे एहसास तो दिलाए कि हमें अगर इंडिया गठबंधन में नहीं रख रहे हो आप, तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, या मांगे कि हम तुम्हें तब वोट देंगे जब इंडिया गठबंधन में मुसलमानों के नेतृत्व को रखोगे, इस पार्टी को रखोगे, तो देखिए रखेंगे। अभी तो उन्हें ये पता है कि मुसलमान तो मजबूर है अपने आप वोट देने के लिए, पर मजबूर का न कोई धर्म होता है, न बात होती है, न उसकी सम्मान होता है, न उसका अधिकार होता है, न उसको विकास का अवसर मिलता है। तो इसलिए आज के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस समाज को अगर सत्ता में बैठे लोग अगर हमारे संविधान की अवहेलना करते हैं, देश की समरसता की अवहेलना करते हैं, अगर सभी नागरिकों को उनको हिस्सा सम्मान के साथ विकास का अवसर नहीं देते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, तो ऐसे में जनता को खुद खड़ा होना पड़ेगा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सभी सरकारों ने सभी समाज के साथ बराबर का सम्मान के साथ उनके विकास को अवसर दिया होता। किसी के साथ लफ्ज़ जिहाद किया जाए, किसी पर बुलडोजर चलाया जाए, किसी को जेल में भेजा जाए, तो ये देख करके समाज और जाति देख करके किया जाता है। तो ऐसे में राजनीतिक लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, घरों में हम बैठे रहेंगे तो हमें हिस्सा नहीं मिलेगा, हमें सम्मान नहीं मिलेगा, विकास का अवसर नहीं मिल सकता है। हमारे मुस्लिम भाइयों को, दलित समाज के भाइयों को, पिछड़े भाइयों को ये बात जितना देर समझने में लग जाए वो उतना उनके साथ जुल्म होगा। और मैं समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है। वो देख रहे हैं कि 75 साल से बहुत सारी सरकारें सब ने उनके साथ जुल्म किया, फिर भी उन जालिमों के साथ लगे हैं। मैं समझता हूँ कि वो जुल्म में शामिल है और उसी का ये हो रहा है। डॉक्टर साहब, जितनी मुस्लिम सदर वाली पार्टियां हैं, चाहे पीस पार्टी हुई, उलेमा काउंसिल हुई, AIM हुई, चाहे आसाम की अजहरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी हुई,
इंडिया गठबंधन जो है वो कहता है हमें कबूल नहीं है, तो आप लोगों के अंदर खाने कोई ऐसी बातें हैं वो तोड़ जवाब आप देना चाहते हैं, तीसरा गठबंधन बनाना चाहते हैं? अब देखिए, धर्म के नाम पर गठबंधन नहीं होता, वोट की बुनियाद पर गठबंधन होता है। कहीं दुनिया में धर्म के नाम पर गठबंधन नहीं हुआ है। अगर कोई गठबंधन में नहीं लेता है तो पीस पार्टी, क्योंकि दूसरी पार्टियों की बात तो उनके अध्यक्ष लोग बात करेंगे ना कि उन लोगों का क्या विचार है। पर पीस पार्टी मजबूती से समाज में रहेगी, जनता की सेवा करेगी और मजबूती से जो भी हमारे सहयोगी दल मिलेंगे, जो भी कमजोर तबके के दल रहेंगे, उनके साथ मिल करके हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। और यही वजह है कि आज भाई अम्बेडकर जन मोर्चा के भाई सरवन कुमार निराला उसके अध्यक्ष है, और हम कमजोर हैं मगर हम दोनों मिल करके लड़ेंगे। और अगर मिल करके मजबूत से लड़ेंगे, कमजोरी क्या है, जनता वोट दे दे, कल हम मजबूत हो जाएंगे और फिर उनको छोड़ देगी समाजवादी पार्टी बसपा को, कांग्रेस को, तो कमजोर हो जाएंगे। ये तो हमारे समाज पर डिपेंड करता है कि हम कैसे फैसला लेते हैं।